विश्व आदिवासी दिवस के दिन डूंगरपुर की धरती पर आदिवासियों का जितना भी सैलाब उमड़ा है, जितनी भी तरुणाइयां, जितनी भी जवानी आज की तारीख में आदिवासी परिवार के नेतृत्व में खड़ी हुई है, आप सबको नमन जोहार करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। दोस्तों, एक समय था जब हम अपने आप को भील कहने से शर्माते थे। आज दिन है कि हम भील कहने से अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। एक समय था जब हम अपने आप को आदिवासी कहने से कतराते थे। आज आदिवासी शब्द अपने आप में बहुत ही गौरवशाली और सम्मानित और प्रभावशाली हो गया है। यह सब आज हमारे इलाके में आदिवासी परिवार की देन है। तो आज तक जितने भी आदिवासी परिवार के कार्यकर्ताओं ने समाज को जागृत करने के लिए अपना त्याग बलिदान दिया और मेहनत दिया, उन सबको एक बार तालियों से अभिनंदन करिए। दोस्तों, अभी हमने देखा कि यहां पर हमारा बस्तर कोंडा गांव से आदिवासियों का रेला पाटा देखा आपने। रेला पाटा गीत के बोल क्या थे आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यह गोंडी भाषा में है और हमारे देश में पूरे आदिवासी समाज की एक भी बोली को मान्यता नहीं है। उसमें गोंडी भाषा की भी बात आती है, भीली भाषा की भी बात आती है, उसको मान्यता नहीं है। और हम लोग ये चाहते हैं कि भारत देश में आदिवासी की बोलियों को महत्व दिया जाए, उनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। क्या ये ऐसा होना चाहिए? आप सबका सहमति है? एक बड़ी बात, जैसा कि हमारे संचालक भाई ने कहा था, आप लोगों ने देखा होगा उनके ऊपर सिंह थे, सिंह का मुकुट था। जो लोग मेरे साथ शादी किया, मेरे आसपास शादी किया, उनके भी आपका मोड़ लगता था तो सिंह मोहर लगता था। दोनों तरफ लगता था कि नहीं लगता था? यही परंपरा हमारे आज के तारीख में बस्तर में जिंदा है। और ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपका इसी तरीके का एक मूर्ति मिला है, एक सिल मोहर मिला है, जिसको आपका प्रोटो शिवा लोग कहते हैं, पशुपति नाथ का सिल भी कहते हैं। लेकिन वो न प्रोटो शिवा है न पशुपति नाथ है, वो आदिवासियों की महान विरासत का परिचायक है। भारत देश के मूल मालिक आदिवासियों की संस्कृति का परिचायक है। यह बात हमको गर्व करना चाहिए। हाँ, एक बात और, मेरे बड़े भाई ने कहा कि आपने पढ़ता था तारे मोड़ बांधता था कि नहीं बांधता था? ये मोड़ केवल तो किस तरीके का था? उसमें 2 साइड, एक इधर से होता था और एक इधर से होता था। इसका मतलब है आज इस तरीके से जितने भी लोगों ने पहन रखा है, उसी तरीके से सभी युवा आने वाले समय में शादी करेंगे तो यहां तुर्रा नहीं लगाना है, यहां साइड में लगाना है। लगाओगे? युवा लोग हाथ ऊंचा करके बताइए यस। और जेनजी को कहना चाहता हूं, आज देश में जेनजी ने वो कमाल किया है कि बड़े बड़ों की जड़ें हिल गई हैं। वो इसमें हमारा डूंगरपुर का भी जेनजी शामिल है। एक और बात देखिए आपने कि बस्तर के भाई डांस कर रहे थे, बहनें डांस कर रही थी और आपका पिरामिड कर रहे थे और आपका नृत्य कर रहे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में योगाभ्यास का उल्लेख मिला है, योग का उल्लेख मिला है। आज यूएनओ ने भी योग को महत्व दिया है। वो योग भी आदिवासियों की देन है और किसी की देन नहीं है।
आप लोगों ने राठवा आदिवासी बेटियों को देखा होगा, उन्होंने पिरामिड किया था, डांस किया था। उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि बस्तर का कल्चर, बस्तर का डांस और राठवा आदिवासियों का डांस एक जैसा है, उसमें खास भिन्नता नहीं है। एक और बड़ी बात मैं पहले से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा क्या? आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि हमारा इतिहास इतने हजार साल से है। कोई कहता है कि हमारा अनादि काल से हमारा इतिहास है, हमारा धर्म है। मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के पास, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका की गुफा है, वो किसकी है? भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र है वो किसका है? ये आज के तमाम युवा भाई, युवा बेटियां, सभी को यह बात मालूम होनी चाहिए कि जब हम लोगों ने शादी किया था, हमारे पहले वाले लोगों ने शादी किया था, उस समय गोत्रेज लगाते थे, बराड़ी लगाते थे और उसकी पूजा होती थी। ये बात सही है कि गलत है? तो आप लोगों को आज की तारीख में जब भी आप शादी करें, गोत्रेज और बराड़ी बनाना है। क्यों बनाना है? ये जो परंपरा गोत्रेज और बराड़ी की परंपरा है, वो भीमबेटका की गुफाओं में भी वो चित्र मिलते हैं और वो चित्र आज से 30,000 साल पुराने हैं। कितने साल? 30,000 साल पुराने। वहां पर करीब 700 से 900 गुफाएं हैं। आज की तारीख में सरकार ने वो पूरी गुफाएं जनता के लिए खोली ही नहीं है। उसमें बहुत सारी बातें हमारे समाज से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन सरकार इसको खोल नहीं रही है। एक दूसरी बात, आज जो ये लड़कियां छोटा उदयपुर वाली आई थी, उनके इलाके में पिठोरा पूजा होता है। पिठोरा पूजा, उसके चित्र देखिए, पिठोरा पूजा की चित्र देखिए, वो सारे चित्र आपका भीमबेटका की गुफा में मिलेंगे। इसका मतलब यह बात साबित होती है कि भीमबेटका में जो चित्र 30,000 साल पहले बनाए हैं, वो हमारे पूर्वजों की देन है। वर्ली आर्ट, ये जहां पर भी ये चित्र जितने बना रखे हैं, वो वर्ली आर्ट में है। जिस तरीके का वर्ली आर्ट हमारा आदिवासी समाज करता है, ऐसा ही भीमबेटका की गुफा में है। ये भीमबेटका नाम भी हमारा नहीं है, ये उन लोगों ने रखा है। इसका मतलब यह बात हुआ कि वर्ली आर्ट नंबर 1, पिठोरा पूजा नंबर 2 और तीसरा हमारा जो बराड़ी या गोत्रेज, ये सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं, भीमबेटका के जमाने से हमारे समाज का अनमोल विरासत आ रहा है, उसको मैं आगे बढ़ाना है, ये बात कहना चाहता हूं। एक बात हमने देखा कि जो आदिवासी बात कहता है वो दूसरे लोग नहीं मानते। जो आदिवासी कहना चाहता है उसको लोग सुनना नहीं चाहते, और जो आदिवासी बात कहता है वो दूसरे लोग करते भी नहीं है। अब बताओ, इस देश का मूल मालिक कौन? आदिवासी। कौन? आदिवासी। इस देश का मूल मालिक आदिवासी। 30,000 साल पहले की विरासत भीमबेटका के चित्र किसके? आदिवासियों के। और आज इस देश में सबसे ज्यादा प्रताड़ित किसको किया जाता है? आदिवासियों को। सबसे ज्यादा विस्थापन किसका किया जाता है? आदिवासियों को। और सबसे ज्यादा जेलों में कौन बंद है? आदिवासी। और लोग कहते हैं कि हमने आदिवासियों का सबसे बड़ा पद पर राष्ट्रपति आदिवासी समाज से बनाए।
ये बात सही है गलत है? सही है। लोग बोलते हैं और माननीय हमारी बड़ी बहन राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि देश में निर्दोष आदिवासी जेलों में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। क्या रिहा किया गया? नहीं। तो आज डूंगरपुर की धरती से हम कहना चाहते हैं, पूरे देश के शासक वर्ग से कहना चाहते हैं, जो निर्दोष आदिवासी जेलों में बंद है उनको रिहा किया जाना चाहिए। ये बात हम कहना चाहते हैं। क्या ये बात होनी चाहिए? बताइए हाथ उठा करके कौन कौन ये चाहते हैं? ये फोटो ले लीजिए। देश भर में जेलों में बंद आदिवासी हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए। ये हमारी पहली बड़ी मांग है। दूसरी बड़ी बात, संत मावजी महाराज के जमाने से डूंगरपुर की धरती पर दारू का विरोध हो रहा है। दारू नहीं बिकना चाहिए, ये बात हो रहा है। इसके बाद संत सुरमाल महाराज ने आंदोलन चलाया। लुसाड़िया ही नहीं, डूंगरपुर आपका उदयपुर के इलाके में, और उन्होंने भी बोला कि दारू बंद होना चाहिए। और इसके आगे हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि संत गोविंद गुरु महाराज ने भी आंदोलन चलाया, भक्ति का आंदोलन। उसमें भी दारू के विरोध की बात हुई। दारू बंदीकरण होना चाहिए। और हमारे 1507 भील भगत मानगढ़ पर अंग्रेजों की गोलियां और दूसरे लोगों की गोलियों का शिकार हुए। इसका मतलब है संत मावजी, संत सुरमाल महाराज और संत गोविंद गुरु महाराज का आंदोलन आज 300 साल हो गया। क्या सरकारों ने दारू बंदीकरण किया? नहीं किया है। तो 300 साल का हमारा आंदोलन, हमारे बाप दादाओं का, हमारे संतों का, जिन्होंने इतना बलिदान दिया मानगढ़ पर, उनका क्या हुआ? लोग तो यहां तक कहते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक हम बनाएंगे। अरे हम कहना चाहते हैं, ये जब भी करो तब करो, शेड्यूल्ड एरिया में, आदिवासी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकानें आज से बंद होनी चाहिए। यह हमारी दूसरी बड़ी मांग है। यह मांग आदिवासी परिवार की नहीं है, यह मांग हम भीलों की नहीं है। यह मांग 300 साल से हमारे संतों की परंपरा, आदिवासियों के संतों का आंदोलन की देन है। इसे यह पूरा किया जाना चाहिए, यह बात हम कहना चाहते हैं। एक और बड़ी बात, आप लोगों ने लगातार देखा, यहां पर किताबों का भी विमोचन हुआ और भील दर्शन किताब का विमोचन हुआ, जल जंगल जमीन किताब का भी विमोचन हुआ। वो किताबें आपको लेनी चाहिए, ये बात मैं कहना चाहता हूं। एक और बड़ा एक आज ट्विस्ट या फिर कहें हमारे सभी डूंगरपुर वासियों के लिए थोड़ा सा असहज करने वाला मामला है। हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर डूंगरपुर में विश्व आदिवासी दिवस मनाने आए हैं और कुछ लोग सड़कों पर काली ड्रेस में डीजे पर हो हुल्लड़ कर रहे हैं। वे लोग आदिवासी है या नहीं है? बताइए, वो लोग क्या चाहते हैं? सभी पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी लोग, आपका आईएएस रैंक के, आईपीएस रैंक के बड़े बड़े अधिकारी यहां बैठे हैं। कई समाज के लोग हैं, गुजरात से एसएसडी के भाई भी आए हैं। आपका कई क्षत्रिय समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के हमारे आसपुर के पाटीदार भाई भी यहां आए हुए हैं। आखिर वो क्या चाहते हैं?
ये रैली कौन निकलवा रहा है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, ये आप लोगों को देखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात और कह देना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कब होता है? साल भर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कब होता है? अगस्त जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन्हीं टाइम में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना हमारा शरीर मजबूत बनता है। और सबसे अच्छा खाना कब मिलता है? अरे ओलने खावा असल कार्य मळे, नान नाना कीड़ा, तितली, फूदू એને હેત કરતે અસલ ખાવા કાર્ય મળે, ડેટકાને ખાવા વધારે કાર્ય અસલ મળે, માસલાને અસલ ખાવા કાર્ય મળે, આપણે પાલતુ જનાવર હે અણને અસલ ખાવા કાર્ય મળે, આપણે दूध आलवा वाला जनावर है अणने असल खावा कार्य મળે। इसी टाइम मिलता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब हमारे अवैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग हैं, वो इसी टाइम सबसे ज्यादा भूखे रहते हैं। कोने 5 दाड़ा भूख चुरे, कोने 10 दाड़ा रे, कोने 15 दाड़ा रे, कोने महीनों रे। ये जो व्रत उपवास की परंपरा है, ये वैज्ञानिक परंपरा है क्या अवैज्ञानिक परंपरा है? जब मैं पैदा हुआ तब मैंने देखा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाइयों। ये जो आप लोग आगे खड़े हैं, पीछे लोग भी खड़े, आप बैठ जाइए, बैठिए, बैठना ही पड़ेगा, बैठ जाइए। व्यवस्था मेंटेन का पैसा नहीं है, उनका पैसा अलग है। इस 8 लाख में किसी कर्मचारी का पैसा नहीं है, उससे अलग है वो पैसा। इस 8 लाख में किसी जनप्रतिनिधि का पैसा नहीं है। ये सभी गांवों से आया हुआ 8 लाख रुपए से ये सारा सजावट हुआ है। ये टेंट लगे हैं, ये मंच लगा है और ये माइक चल रहा है। उसके लिए सबसे पहले आप ताली बजा के अभिवादन करिए। तो मैं कह रहा था कि हमारे लोग कई प्रकार के व्रत उपवास करते हैं और मैंने मेरा जन्म हुआ तब देखा, और मेरी उम्र के लोग हैं उन्होंने भी देखा होगा कि हमारे समाज में कार्य बैरा धोणता नहीं था। हासी बात एक झूठी, एक माई का लाल खड़ा होकर दिखा दे कि आदिवासी महिलाएं ढूंढती थी, तो मैं अपना यही स्पीच बंद कर दूंगा। क्या हमारे समाज की महिलाएं, आदमी ढूंढता था पर महिलाएं ढूंढती थी? नहीं। और आज क्या हो रहा है? माता आ गई। अरे पिछले 1-2 साल पहले गलियाकोट में एक लड़की ने अपनी भाणेज को तलवार से मार दिया। कई भी माता है, वदारस माता आवे तो आग में डाकी जो है? सारे हमारे बच्चों का, जो स्कूल जाने वाले बच्चे, उनकी पढ़ाई को बर्बाद करने का यह षड्यंत्र है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में जितने भी व्रत उपवास हो रहे, कर्मकांड हो रहे, यह हमारी पढ़ाई बिगाड़ने का षड्यंत्र है। इसे समझिए। जितने भी माँ बाप हैं, जितने भी युवा है, जितने भी कर्मचारी है, जितने भी टीचर है, उन सबको समझना होगा। सबसे ज्यादा हमारे बच्चे स्कूल में इन्हीं 4 महीनों में आते हैं और इसी टाइम दुनिया भर के व्रत उपवास करा करके हमारे बच्चों को
रही है। और हमने देखा है आज में बच्चा आता है तारी ओसा नेसा वाળ કાપવાનું શરૂ કરે, કપડા ઓસા નેસા પહેરવાનું શરૂ કરે और થોડો કામ કરવાને લાયક થઈ જાય તો અમારા આઈ બાપ શું કરે એવો સોરો કમાઈને આલી શકે એમ કરીને અમદાવાદ કાઢી દી મજૂરી કરવા। और जो छोरा एक बार अहमदाबाद मजदूरी करने के लिए चला गया वो आते समय मोबाइल फोन लेके आएगा। कौन सी क्लास में लेके आएगा? 8वीं क्लास में। और मोबाइल आ गया फिर 9वीं क्लास में वापस जाएगा। 9वीं क्लास में वापस जाएगा और कुछ पैसा माँ बाप का, कुछ पैसा बच्चे का, सीधा गाड़ी लाएगा। और गाड़ी भी कौन सी? R15। R15 इस आजे रोडों में ही पुलिस प्रशासन भी परेशान है, उनसे माँ बाप भी परेशान है। यदि 9वीं में गाड़ी नहीं ला पाया तो वो 10वीं में लाएगा। और 10वीं हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बात हमको समझना है। और फिर 11वीं में जाते जाते मोबाइल ने गाड़ी में आवी गया तो ई सोरो 11वीं में जाते जाते लाड़ी लई आवे। क्या ये बात सही है गलत है? यही बात समझाते समझाते मैं थोड़ा सा समझ में आए ऐसी बात बोलता हूं तो कई लोगों को बुरा लगता है। और इसी बुरा लगने के चक्कर में लोगों ने हमारे ऊपर केस भी कर दिए। आप लोगों को पता ही होगा हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का पढ़ाई में बाधा नहीं आना चाहिए और यह हो रहा है। और फिर आपने देखा होगा कि वो बच्चों को यह भी पता नहीं होता है 11वीं 12वीं वालों को कि हमारे जीवन में क्या होगा। और फिर वो बच्चे पॉक्सो के नाम पर जेल में चले जाते हैं। ये बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पॉक्सो का मामला आज आदिवासियों के 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे जेलों में बंद हैं। एक और बात, ये बेड़का टापू जहां हम लोग मरने के बाद सबको बेड़का जाना है। और बेड़का में तुम्हारा क्या है? बेड़का आज से 2500 साल पहले जब हमारे देश में मौर्य राजाओं का शासन था, उस जमाने में आज का उज्जैन अवंती ये मौर्यों का दूसरा राजधानी था। उस जमाने में आपका ये जो बेड़का है वो भीलों का उपासना स्थल है, आदिवासियों का आस्था स्थल है। उस जमाने से आपका 2300 साल पहले की बात है। और आज भी सभी लोग वहां पर अपना कुछ कुछ बना के बैठे हैं और आदिवासियों का कुछ नहीं है। तो हमारी तीसरी बड़ी मांग है, पहली बड़ी मांग, जितने भी आदिवासी जेलों में बंद हैं वो रिहा किए जाना चाहिए, निर्दोष आदिवासी। नंबर 2, आदिवासी क्षेत्र में आपका अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। और तीसरी बड़ी बात, बेड़का टापू का 80% जमीन आदिवासियों के नाम प्रकृति पूजा स्थल बनाने के लिए होनी चाहिए। क्या ये बात आप लोग मानते हैं? मानते हैं। क्योंकि सभी आदिवासियों को, इस पूरे दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के आदिवासी, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को मरने के बाद तो फूल लईने बेड़का जाबू है। तो ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। 80% जमीन आदिवासियों के नाम होनी चाहिए। एक अंतिम बात, आदिवासी हर एक काम अणे फेरे करे, अणे फेरे करे ने, आदिवासी हर एक काम जमणे फेरे करे।
ये गोंड आदिवासी है, उनको पूछो, वो भी हर एक काम एणे फेरे करें। और हमारे घना खराब भाई हैं, अणे फेरे विवाह फरे। कोने भी करावे, पण आपणे पासे भी दिमाग है। मोरे वालों तो उल्टू करावे तो करावे, पर आपणे कने भी दिमाग है। वेलो केम केम सड़े, वेलो केम केम सड़े, जमणे आडे जमणे आडे। बळद ओळाको ई केम केम फरे, जमणे आडे। एवा बळद ने एम फेरवो, बळद एम फेरवो फरेगा नहीं फरेगा। तो तम આપણે દામણ જોઈ લો, દામણે એમ જ ફરે, એમ જ ફરે ને। બળદ એમ ફરવા તૈયાર નહીં હે ને તમે એમ ફરો, તમન કને બળદ બળાપ જાઓ। ये बात समझना जरूरी है। और एक गंभीर बात, पिछले विश्व आदिवासी दिवस पर 6 लाख रुपया इकट्ठा हुआ था, उसमें 2 लाख रुपया हमने आदिवासियों का, जिस तरीके से सागवाड़ा में पाटीदार समाज ने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोला है, वैसा ही आज